Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 8. Now the concept is bond. बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होगा, ये अलग तरीके का बॉन्ड होता है जो एक तरीके से शेयर्स की तरह काम करता है. Bond is an important source for long-term financial requirement of the company. Bond is a borrowed capital for the company. It is a borrowed capital for the company. कंपनी को जब ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है और डिबेंचर्स के ज़रिए भी वो नीड्स पूरी नहीं हो सकती है, then company issues the bond in the share market as per their requirement. Bond, it is a debt and bond holders are creditor of the company. Same debentures की तरह ये कंपनी का डेप्ट है, so bond holder are known as creditor of the company. They are paid interest at a fixed rate and time. Same debentures की तरह इनको भी टाइम टू टाइम फिक्स रेट पर डिविडेंड पे किया जाता है. The basic price of bond is usually more than debentures. Basically, price of the bonds in the market it's higher than the debenture. Debenture से भी इसकी प्राइस ज़्यादा होती है. Then it is a very useful for the financial requirement in the long term. Mostly these are issued by government, municipal corporations and companies. Most of जो होते हैं बॉन्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज के ज़रिए इशू किए जाते हैं. छोटी मोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए ये इशू किए जाएंगे नहीं. बॉन्ड आर नोन बाय द नेम गिवन इन द इशू लाइक सरदार सरोवर बॉन्ड. इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है और वो अपने नेम से जाने जाते हैं. बॉन्ड्स आर इशूड फॉर अ फिक्स टाइम लिमिट. Government and companies when want to implement large size project than to satisfy long term requirement, bond are more suitable. Whenever government and company wants to a large scale money for the large size of project, so at that time they can satisfy their financial needs by and with the help of issuing bonds. So बॉन्ड्स जो होते हैं ऑलमोस्ट कंपनी के या गवर्नमेंट के होते हैं, बाकी के लोकलिटी के अंदर बॉन्ड्स उतने ज़्यादा होते हैं नहीं, और इसकी प्राइस जो होती है वो डिबेंचर से काफ़ी ज़्यादा हायर होती है. नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट. कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल. व्हेनेवर फॉर द शॉर्ट टर्म and short periods company wants to a capital from the market, at that time they can accept the public deposit for satisfying their short term needs of the finance. ये कभी भी long term के लिए होता नहीं है. They are called public deposits because it is a collected and accepted from the public, that's why it is known as public deposit. These are borrowed capital as well as debt for the company. ये भी कंपनी के लिए borrowed fund है, डेप्ट है जिसको फ्यूचर में या टाइम पीरियड पूरा होने पर रिटर्न करना पड़ेगा. एंड द इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्ट द मनी इन डिपॉजिट आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. द इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्ट देयर मनी नोन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. द टाइम लिमिट कैन बी फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ. इसका टाइम पीरियड होता है एटलीस्ट 6 मंथ एंड मोर देन 36 मंथ. 6 महीने से कम नहीं और 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है. कंपनी पे इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेट टू द डिपॉजिट होल्डर, वट एवर रेट डिसाइडेड इन द प्रीवियस टाइम. सो एज पर दिस रेट डिपॉजिटर होल्डर्स गेट्स द इंटरेस्ट रेट विच मे बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. कैसा भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, या फिर तो जब आपकी सारी की सारी अमाउंट आपको वापस की जाएगी उस टाइम पर भी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर सकती है. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, excluding banking and non-banking financial companies cannot accept public deposit from the public. जो कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है लाइक बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस है, वही सिर्फ उसे पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते नहीं. इन टुडेज टाइम
banking sector have a authority to accept the public deposit, but companies do not have the authority to accept the public deposit. तो यहाँ पर कुछ ही जो फाइनेंस से रिलेटेड काम काज करते हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इनको ही पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का राइट मिला है, बाकी के किसी के पास इसका राइट्स नहीं है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.